अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हुब्बे इलाही के हकदार कौन में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, हम सूरत हुजरात की आयत नंबर 9 के हवाले से चंद गुजारिशात को आपके सामने रख रहे हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अदल व इंसाफ करने वाले से मोहब्बत फरमाते हैं। हमने इस हवाले से आपके सामने सेकेंडरी एविडेंस, वाक़याती शहादत और इकरार जुर्म के हवाले से गुफ्तगू की और मौजूदा अदलिया और जुडिशल सिस्टम में कुछ खामियाँ उनकी निशानदेही की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरत का मुतालिया किया जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मामले में अदल व इंसाफ करने की कोशिश की, तलकीन की और ख़ुद भी उसके ऊपर अमल किया। अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं था किया। जब खाना काबा की दीवारें गिर गई, सैलाब आया, मुख्तलिफ़ कबाइल ने दीवारों की तमीर की, खाना काबा की खिदमत को वो शरफ समझते थे। लेकिन जब हजर अस्वद के मकाम तक दीवारें पहुँच गईं तो एक तनाज़ा सा खड़ा हो गया। हर कबीला ये चाहता था कि मैं हजर अस्वद को इसके मकाम पर रखूँ। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि जो शख्स फ़लाँ वक़्त में सबसे पहले मस्जिदुल हराम में दाखिल होगा वही हमारे दरमियान फ़ैसला करेगा। खुदा का करना देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो रहे हैं और सारे कबीले के लोग जो लफ्ज़ कह रहे हैं उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। अभी नबी नहीं है, कहा अमीन दाखिल हो गया, इमानतदार दाखिल हो गया। इमानत के अंदर भी दयानत का पहलू है, अमानत के अंदर भी अदल का पहलू है, अमानत के अंदर भी इंसाफ का पहलू मौजूद है। और कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को हम मिन व अन कबूल कर लेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं है, लेकिन उनके फ़ैसले के कबूल नबूवत से पहले भी मिलता था और उनकी बातों की अहमियत पहले भी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो फ़ैसला किया, अदल व इंसाफ के कितना करीब था। एक चादर को मंगवाया, हजर अस्वद उसमें रखा और सारे कबीले के सरदारों को कहा इस चादर को पकड़ लो। जब चादर को पकड़ा गया, हजर अस्वद को उस मुकाम पे लाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा के उसको उसकी जगह पर लगा दिया। तो सारे कबाइल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल और इंसाफ की तारीफ़ भी की और हिकमत की भी तारीफ़ की और कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़ैसला निहायत उम्दा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शरीयत से कबल हैं और शरीयत के बाद हिजरत जब कर रहे हैं, हज़रत अली को छोड़ा किस वजह से? आपके इल्म में ये बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमानतों को वापस करने के लिए हज़रत अली को छोड़ के गए हैं। किन लोगों की इमानतें, इसके ऊपर गौर करें। अदल व इंसाफ का तकादा ये नहीं है कि अगर कोई दुश्मनी करे उसके साथ जुल्म किया जाए, उसके साथ नाइंसाफ़ी की जाए। नबी करीम उस मुआशरे के अंदर हज़रत अली को छोड़ के जा रहे हैं जिस मुआशरे ने आपको हिजरत के ऊपर मजबूर किया और नबी करीम हज़रत अली को तलकीन कर रहे हैं इनकी अमानतें इनको लुटा कर वापस आना। ये बात अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल और इंसाफ करने वाले कैसे हैं? नबी करीम ने इस्लाम की बुनियाद अदल और इंसाफ पे ऐसे रखी। बनु मखजूम की फातिमा नामी औरत ने चोरी की, बहुत बड़ा कबीला है, इस्लाम ने है, इस्लाम को कबाइल के साथ की ज़रूरत है। सिफारिशी लोग, उन्होंने सिफारिश करना चाहिए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहा किसको भेजें, जिसकी बात नबी करीम टाल नहीं सकते। कहा उसामा को भेजते हैं। उसामा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे जैसा प्यार करते हैं। उसामा को भेजा। उसामा आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं इसके की सज़ा में कुछ थोड़ी सी आप तखफीफ कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पे सिलवटें आ जाती हैं, गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं ये तू कैसी बात कर रहा है? पुरानी उम्मतें सिर्फ इसीलिए हलाक हुई, तबाह हुई, बर्बाद हुई कि उनका जब कोई मजबूत शख्स चोरी करता था, जुर्म करता था, उसको पकड़ा नहीं था जाता, उसको फैसिलिटेट किया जाता था, उसके लिए NRO बनाए जाते थे। और जब कोई कमज़ोर जुर्म करता था उसको पकड़ लिया जाता था, उसको सख्त सज़ा दी जाती थी। मेरी बात सुन ले उसामा, अगर हसनैन की बदर मोहतरम हो, अली का नूर नज़र हो,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर क्यों ना हो, लऊ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतअतु यदहा, अल्लाह की कसम तू बनी मखदूम की फातिमा की बात करता है, अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा भी चोरी करे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके भी हाथ को काट डालूंगा। ये वो इस्लाम का बुनियादी असूल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत से साबित किया। इसी पर बस है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उठाइए, ग़ज़वा बदर का मैदान है, मुसलमान फतह पा चुके हैं। आपको पता मुसलमानों ने अज़ीमुश्शान बदर के मकाम के ऊपर फतह हासिल की, लेकिन ये रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टहल रहे हैं, चहल कदमी कर रहे हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं। साहबा ने कहा बदर का मैदान तो ऐसा मैदान था कि जिसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश होना चाहिए था। ये क्या मामला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत इज़्तिराब के अंदर हैं। साहबी ने आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की, आप क्यों परेशान हैं? कहा चचा अब्बास कैद हैं, चचा अब्बास को रस्सियों से बांधा गया है, जब वो कराहते हैं ना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलेजे को चोट पहुंचती है। अब वो सहाबी नबी करीम की तकलीफ ना देख सका, वो गया, उसने जाके चचा अब्बास की रस्सियों को कुछ ढीला करना शुरू कर दिया और उनकी रस्सियों को कुछ रिलीफ दिया, उनको कुछ ऐसा रिलीफ दिया जिसकी वजह से हज़रत अब्बास नादो नाम में पले हुए हैं, वो सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं थे कर सके रस्सियों की। जब ढीली हुई उन्होंने कराहना और आहो बुका करना कम कर दिया। जब आहो बुका की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ नहीं आई तो अपने साथी से पूछते हैं, अब्बास अब कराह नहीं रहे? कहा आका आपकी तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं गई, मैं जाके रस्सियाँ ढीली कर रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम चौंक उठे, कहा ये तूने क्या हरकत की है? अगर चचा अब्बास अगरचे मेरा रिश्तेदार है, अगरचे मेरा चचा है, ये देखिए अदलो इंसाफ, अगर तूने उसकी रस्सियाँ ढीली की हैं, अल्लाह की कसम बदर के सारे कैदियों की रस्सियाँ तुझे ढीली करनी पड़ेंगी, जा सबकी रस्सियों को ढीला करा। ये है वो इंसाफ, ये है वो अदल कि हुनैन के मुकाम के ऊपर 6,000 कैदी मुसलमानों के हाथ लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के जितने कैदी हैं उनको आज़ाद करता हूँ। साहबा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले थे ही, मुहाजिरीन और अंसार का तो क्या कहना, अस्साबिकून है, अव्वलून में से हैं। उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को आज़ाद किया, हम भी कैदियों को आज़ाद करेंगे। अब दो जो कबीले साथ और थे जंग लड़े थे, उन्होंने कभी कैदियों के ऊपर ऐसे लुत्फ और इनायात को देखा ही नहीं था कि उसके ऊपर जिन्होंने हमसे जंग की है, जिन्होंने हमारे खिलाफ असला उठाया, हम उनको क्यों आज़ाद करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इतने कैदी आज़ाद हो गए हैं ना, अब अदलो इंसाफ का तकादा यह है कि बाकी सारे भी आज़ाद हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कैदी की कीमत 6 ऊंट मुकर्रर की और सारे के सारे कैदियों को अपनी जेब में से आज़ाद करवा दिया कि अदलो इंसाफ असल में ये होना चाहिए। कि ये क्या बात हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले छूट जाएं, नबी करीम के रिश्तेदार छूट जाएं, बाकी कैद मेरे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर अदलो इंसाफ की ऐसी उम्दा नज़ीर पेश की। क्या कहा? किसी काले को किसी गोरे पर, किसी सुर्खो सफ़ेद को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। हाँ, ये बात लाजमी है, ये बात आपके सामने पहले भी रखी है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इज़्ज़त का मेयार हसब नसब से नहीं होगा। अदल इंसाफ का तकादा ये है कि इज़्ज़त भी अगर मिलेगी तो मुत्तकी शख्स को ज़्यादा मिलनी चाहिए, जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला, उसको फजीलत हासिल है। लेकिन मुआशरे के अंदर अगर कोई बंदा ये समझता है कि उसका रंग सफ़ेद है और उसको काले के ऊपर फजीलत हासिल है, तो खुतबा हज्जतुल विदा इसके ऊपर भी इंसानों की रहनुमाई करता है कि अदलो इंसाफ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत अदलो इंसाफ से ऐसे भरी हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक़्त है, नबी करीम बाहर आते हैं, कहते हैं मैंने अगर किसी का कुछ देना है, अपने आप को एहतिसाब के लिए नबी ये मुहतरम पेश कर रहे हैं, किसी ने मुझसे कुछ किसास लेना है, किसी ने मुझसे कुछ बदला लेना है, तो आए आगे बढ़े, मुझसे बदला ले ले। एक साहबी खड़े होते हैं, आका मैं आपसे किसास लूँगा। सहाबा आहो बुका में आ जाते हैं, नबी करीम बीमारी के आलम में है, क्या नबी ये मुहतरम से भी किसास लिया जाएगा? हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको ऐसे ना देखो, इसको आगे भेजो। बेटा क्या किसास लेना चाहते हो? कहा एक मरतबा आपने मुझे छड़ी मारी थी,
मेरा सीना कुछ सफ से आगे निकला हुआ था, आपने मुझे छड़ी मारी थी, मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ। सहाबा की सिसकियाँ आहो बुका में बदल गईं कि आज नबी मोहतरम से किसास लिया जाएगा। और साथी ने अल्फाज कहे तो क्या कहे, नबी करीम ने कहा आओ मेरा सीना हाजिर है, मेरा पेट हाजिर है, किसास ले लो। कहा नहीं, जिस वक़्त आपने मुझे लाठी मारी थी उस वक़्त मेरे जिस्म के ऊपर कपड़ा भी मौजूद नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमीज़ को उठाते हैं, सहाबा रोना शुरू कर देते हैं और वो साथी आगे बढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के बोसे लेना शुरू हो जाते हैं और कहा कि आप सोचते हैं कि हम आपसे बदला लेंगे? अल्लाह की कसम, ख्वाहिश ये थी कि ये दोनों होंठ आपके जिस्म से लग जाएं ताकि इनके ऊपर जहन्नुम की आग हराम हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने आप को पेश किया है एहतसाब के लिए। हम आपके सामने अदल व इंसाफ के हवाले से चंद गुजारिशात को पेश कर रहे हैं। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अदल व इंसाफ के नहायत अनमोल वाक़यात मिलते हैं, इसी तरह खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी भी इन नहायत उम्दा वाक़यात से भरी पड़ी है। उनमें से चंद वाक़यात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ ताकि अदल व इंसाफ की अहमियत खुलफ़ाए राशिदीन की नज़र में और सहाबे रसूल की नज़र में कैसी है उसका हम अहाता कर सकें। मशहूर वाक़या, कादी शुरैह एक ऐसे कादी हैं कि जिनको हज़रत उमर ने मुकर्रर किया, हज़रत उस्मान के दौर में भी रहे, हज़रत अली के दौर में भी रहे, बड़ा अरसा तक मुसलमानों के कादी रहे। हज़रत अली के साथ एक मामला आया कि हज़रत अली की एक ज़रा बाद मुकामात के ऊपर उसको ढाल कहा गया। नबी अलगर्द हज़रत अली का कुछ सामान जंगी वो गिर गया था, एक जंग में खो गया। तो कुछ अरसे बाद हज़रत अली ने एक यहूदी के पास उस ज़रा को देखा। हज़रत अली ने कहा मैंने इसको तोहफ़ा नहीं दिया, मैंने इसको बेचा नहीं, ये ज़रा इसके पास है मेरी। आप मुकदमा लेके कादी शुरैह की अदालत में जाते हैं और कहते हैं देखिए ये मैंने ज़रा ना इसको बेची है, ना मैंने इसकी तिजारत की है, ना मैंने ये इसको तोहफ़ा दिया, ये इसके पास कैसे आई? यहूदी को तलब किया गया, यहूदी भी अदालत में पेश हुआ, अदालती सिस्टम के ऊपर जायज़ा ले रहा है, गौर कर रहा है। यहूदी ने कहा ये हज़रत अली की ज़रा नहीं है, मुकर गया। तो कादी शुरैह ने हज़रत अली को कहा अब आपको, आपने दावा किया, ये भी इस्लाम का असूल है, मुद्दई के ऊपर बारे सबूत होगा। अब आपने दावा किया है, आप सबूत पेश करें, गवाह पेश करें कि ये ज़रा आपकी है। हज़रत अली ने हज़रत हसन व हुसैन को पेश किया, अपने ग़ुलाम कंबर को पेश किया। तो कादी शुरैह ने इस्लाम का एक बहुत बड़ा असूल बयान किया और कहा कि बाप के हक़ में बेटे की गवाही और मालिक के हक़ में ग़ुलाम की गवाही कैसे कबूल की जाएगी? वो तो मजबूर होते हैं, ग़ुलाम तो पाबंद है मालिक का, वो तो उसके हक़ में गवाही देगा। और हसन व हुसैन आपके बेटे हैं, बाप के हक़ में जो गवाही देंगे बाप बेटों को मजबूर कर सकता है। हज़रत अली ने कहा क्या जन्नत के शहजादों की गवाही को मुस्तरद करोगे? कादी शुरैह ने फैसला किया कि इनकी गवाहियों को मैं कबूल नहीं कर सकता। यहूदी ने यह सारा सिस्टम देखा जुडिशल मुसलमानों का, कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आया, कहता है मैं आज के बाद ऐसे दीन को कबूल करता हूँ जिसके अंदर अदल व इंसाफ का तकादा ये है कि खलीफतुल मुस्लिमीन अदालत में खड़ा है और खलीफतुल मुस्लिमीन के खिलाफ कादी ने फैसला दिया है और खलीफतुल मुस्लिमीन सर झुकाकर कादी का फैसला सुनकर चल दिया। हज़रत अली ने उसको कहा कि ये ज़रा भी मैंने तुझे वापस की। यहूदी ने वापस करने की कोशिश की कि ये ज़रा आप वापस ले लीजिए, आप सच्चे थे, मैं झूठा था। हज़रत अली ने कहा नहीं, मेरी तरफ से तुझे तोहफ़ा है। और फिर तरीह ने देखा कि वो हज़रत अली के साथ बिल्कुल घोड़े के साथ घोड़ा लगा के, कदम के साथ कदम लगा के हज़रत अली के साथ खारजियों के खिलाफ जंग कर रहा था और हज़रत अली का हर मौके के ऊपर साथ देता रहा। ये किस वजह से है? अदल व इंसाफ की वजह से है। और हज़रत अली की ज़िंदगी का एक वाक़या नहायत उम्दा। हज़रत अली के खिलाफ एक केस आया, एक बंदे ने दावा किया, हज़रत उमर का दौर है ये, हज़रत उमर ने दोनों को तलब किया। अब हज़रत उमर के वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म के खिलाफ केस आया हुआ है, एक आम अवामी बंदे का केस है। जो बात मैंने पहले आपके सामने रखी कि माली नौइयत के मुकदमात खुलफ़ाए राशिदीन खुद सुना करते थे। हमारे अदलिया और जुडिशल सिस्टम का बेड़ा गर्क इसलिए हुआ है कि इसको सिविल मैटर समझा जाता है। माली मुकदमात की वजह से झगड़े, तनाज़ात, फितना और फसाद की शक्ल इख्तियार करते हैं। हज़रत उमर की बारगाह में ये मुकदमा आया ना, तो हज़रत अली को वो कह रहे हैं या अबल हसन, या अबल हसन। और
जिसने मुकदमा दायर किया उसको नाम लेके पुकार रहे हैं। हज़रत अली के चेहरे के ऊपर नागवारी आ रही है, हज़रत अली के चेहरे के ऊपर नागवारी के आसार आ रहे हैं। जब मुकदमे का फ़ैसला हो गया तो हज़रत अली से कहते हैं, क्या अली, क्या आप इसलिए नाराज़ हैं कि आज आपको कटहरे में खड़ा किया गया? हज़रत अली ने कहा, अल्लाह की कसम इसलिए नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि इसलिए नाराज़ हूँ कि मुझे ये फ़ील हुआ कि अदल इंसाफ के सारे तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। मैं उमर ने अदल इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए। अली आप क्या कह रहे हैं? हाँ अमीरुल मोमिनीन, आप उसको मुखातिब करते थे तो उसका नाम लेते थे, और मुझे मुखातब करते थे तो मेरी कुनियत लेते थे, और अरबों में कुनियत एहतराम के लिए दी जाती है। अदल का तकादा ये था आप मेरा भी नाम लेते, उसका भी नाम लेते। हज़रत उमर आगे बढ़े, हज़रत अली के माथे को चूम लिया, कहा यह माथा इस काबिल है कि इसको चूमा जाए। हज़रत अली का अदल इंसाफ ये है। और हज़रत उमर का अपना अदल इंसाफ क्या है? अपने बेटे ने एक कमज़ोर सा ऊँट खरीदा, और जब वो तंदुरुस्त तवाना बिल्कुल हट्टा कट्टा हो गया उसको बेचने लगे। हज़रत उमर को पता लगा। हज़रत उमर ने कहा उस ऊँट को पकड़ लाओ, या जो पैसा मेरे बेटे ने उसके इवज़ कमाया वो बैतुल माल में जमा हो जाए। अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, कहा बाबा आप हमें कारोबार भी नहीं करने देते, हम कोई चीज़ माल तजारत की लेते हैं, आप बैतुल माल में दाखिल करते जाते हैं। ये इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हज़रत उमर की ज़िंदगी में आए हैं। कहा हाँ तू समझता है, तू कमज़ोर ऊँट खरीदेगा, लोग उसको डांटेंगे नहीं, उसको डपटेंगे नहीं, अपनी चरागाह में चरने देंगे कि अमीरुल मोमिनीन के बेटे का ऊँट है, इसलिए वो हट्टा कट्टा और फरबा हो गया। लोगों के ऊँट इतनी जल्दी मोटे क्यों नहीं होते, तेरा ऊँट क्यों मोटा हो गया? इसलिए कि लोगों ने कहा ये अमीरुल मोमिनीन के बेटे का ऊँट है, इसलिए मैं इस ऊँट को बैतुल माल में दाखिल करता हूँ। इसी तरह हज़रत उमर ने अपने बेटों के साथ 2-3 मरतबा मामला भी किया कि बेटों ने तिजारत भी की है तो तिजारत के पैसों को भी बैतुल माल में दाखिल किया। कहा तेरे लिए, इसलिए तुझे इस तिजारत में इतना नफ़ा हुआ, आम लोगों को क्यों नहीं होता? इसलिए हुआ कि लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन का बेटा, हत्ता के एक मरतबा हज़रत उमर की जो बीवी हैं उन्होंने मुखालिफ बादशाह को तोहफा उसकी बीवी को भेजा, उसने जवाब में तोहफा दिया। हज़रत उमर ने वो तोहफा भी जब्त कर लिया। कहा यह तुझे तोहफा नहीं दिया गया, बल्कि रियासत के अमीरुल मोमिनीन को तोहफा दिया गया है कि तू उसकी बीवी है, इस वजह से मैं इस तोहफे को भी बैतुल माल में दाखिल करवाऊंगा। हज़रत उमर इस तरह का अदल इंसाफ करने वाले थे कि अपने बेटों के रास्ते के अंदर हमेशा तिजारत के मामलात में भी निगरानी करते रहे, और कहा करते थे अगर तुमने कोई हुक्म की खिलाफ वर्जी की ना, किसी भी हुक्म की, मैं तुम्हें दुगनी सजा दिया करूंगा। और वो जो मशहूर वाक़या हज़रत उमर का ये जो तरबियत का अंदाज था, इसके मुआशरे के ऊपर असरात क्या थे? मुआशरा सारे का सारा, और ये बात याद रखिए, अरबी की एक कहावत भी है कि अन्नासु अला दीनी मलूकिहिम, जो लोग होते हैं ना वो बादशाह के दीन के ऊपर होते हैं। बादशाह जिस तरह का हो लोगों का वही दीन हो जाता है, बादशाह का जिस तरह का अखलाक हो लोगों के वो अखलाक हो जाते हैं, बादशाह का जिस तरह का तर्ज अमल हो लोगों का भी वही तर्ज अमल हो जाता है। हज़रत उमर ने ऑर्डिनेंस कुछ जारी किए हुए थे, और ये जो मशहूर वाक़या, हज़रत उमर रात को गश्त कर रहे थे, गश्त करते करते एक ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ बातों की आवाज़ आ रही है। औरत एक बुढ़िया है, उसकी आवाज़ आ रही है, वो अपनी बेटी को कह रही है इस दूध में पानी को डाल दो, इस दूध में पानी को डाल दो, इस दूध में पानी को डाल दो। किस लिए? बेचने के लिए नहीं, अपने बच्चों को पिलाने के लिए दूध में पानी डालो। बेटी आगे से जवाब में कह रही है माँ उमर का ऑर्डिनेंस है कि दूध में पानी ना डाला जाए, मुसलमानों के बच्चे कमज़ोर ना, हम दूध पूरा नहीं कर पा रहे बेटी, इसके अंदर पानी डाल लो। उमर कौन सा देख रहा है, और इसके अंदर हरज की क्या बात है, इसमें शरीक कबाहत क्या है? बेटी कह रही है उमर नहीं देख रहा, लेकिन खलीफतुल मुस्लिमीन के हुक्म की अदूली मैं नहीं कर सकती, अल्लाह तो हमें देख रहा है। हज़रत उमर सारी बातें सुन रहे हैं, बेटी की ये आवाज़ सुनी, उमर तो नहीं देख रहा, हालांकि उमर उस वक़्त कुदरती तौर पे बात सुन भी रहे हैं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। हज़रत उमर अपने घर आए और अपने बेटों से कहा, अपने एक बेटे को मजबूर किया कि मैं तेरा निकाह उस बच्ची से कराना चाहता हूँ जिसका अखलाक और सीरत और अदल इंसाफ इतना आला है कि उमर के ऑर्डिनेंस के ऊपर बगैर किसी निगरानी के ऊपर भी मिनवान अमल कर। ये अदल इंसाफ का नतीजा होता है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, हमारे मुआशरे में क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया
कि नाप तोल में कमी नहीं करनी, मिलावट नहीं करनी। नबी करीम का फरमान कितना सख्त है, जो मिलावट करे वो मेरी उम्मत में से ही नहीं है। लेकिन हम नाप तोल में कमी भी करते हैं, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं, हम मिलावट भी करते हैं। ये सारी की सारी बातें अदल व इंसाफ के मुनाफी हैं, ये किस्त के खिलाफ हैं। यानी ये तराजू और मीज़ान के दोनों पलड़ों को में से एक पलड़े को भारी करना, कम करना, ये सारी की सारी बातें अदल व इंसाफ के खिलाफ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बीवियों से ऐसा अदल किया करते थे, कुर्रा डाला करते थे कि कोई ये ना समझ ले कि मैं फलां बीवी के साथ ज़्यादा चाहत रखता हूँ और उसको सफ़र में लेके जाना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, आज हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।